हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में राजनयिक मान्यता जो एक टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनयिक मान्यता एक राजनीतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मान्यता देता है या सरकार को मान्यता देता है या किसी स्थिति को जिसके द्वारा उसकी यथार्थता या सत्यता जो भी उसकी प्रमाणित होती है एवं उसकी मंशा प्रकट होती है उस मान्यता के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ग्राउंड्स पर। मान्यता वास्तविक या विदित है, सामान्यतः मान्यता देने वाली सरकार के एक कथन द्वारा भी दी जा सकती है। किसी राज्य को मान्यता प्रदान करने से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके द्वारा कोई भी राज्य यह स्वीकार करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने जिस राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को अपनी मान्यता दी है उसमें राजत्व के गुण विद्यमान हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवार का कोई भी वर्तमान सदस्य यानी कि कोई भी राज्य अथवा राष्ट्र जो भी हम उसे नाम देंगे किसी राजनीतिक दल को विधिवत अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के मत से उक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य दोनों का सामान्य रूप से अधिकारी है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार प्राप्त होने वाले समस्त दायित्व कर्तव्य जो भी हैं उनको वहन करने की क्षमता है। राज्य मान्यता के दो सिद्धांत माने जा सकते हैं, संघटना निर्भर परिकल्प और घोषणात्मक। हीगल इस परिकल्प का सर्वप्रथम व्याख्याता था और उसके बाद में हॉलैंड, ओपनहीम और दूसरे लोगों ने भी इसका समर्थन किया। दूसरे परिकल्प के अनुसार कोई भी राज्य अपने अधिकार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पद और राष्ट्र परिवार की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। राज्य मान्यता का कार्य इस स्थापित सत्य की पुष्टि का एक लीगल रिकॉग्निशन मात्र है। मान्यता देना या न देना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यह इच्छा किसी न किसी आधार पर होनी चाहिए। कानूनी सिद्धांत के अनुसार ही राज्य मान्यता देनी चाहिए या न देनी चाहिए। दोनों चीज़ों में कोई न कोई किसी प्रकार का कोई आधार जो है कानूनी वो आवश्यक होता है। यह अवश्य है कि राजनीतिक और कूटनीतिक विचार राज्य मान्यता की स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों पर अपना प्रभाव डालती है। मान्यता दो प्रकार की हो सकती है, या तो स्पष्ट या सांकेतिक रूप में। स्पष्ट मान्यता उस समय होती है जब मान्यता का विचार प्रकट करने के लिए कोई बाकायदा विज्ञप्ति निकाली जाए या कोई घोषणा की जाए, जैसे उस राज्य को या उस सरकार को इस आशय का पत्र लिखना, पत्र व्यवहार करना या रिटन में कुछ देना जिसने मान्यता के लिए प्रार्थना की हो, कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो। संकेतित मान्यता वह कही जा सकती है जहाँ पर स्पष्ट रूप से मान्यता प्रकट नहीं की जाती, परंतु अपने कार्यों से यह बात प्रकट कर दी जाती है कि मान्यता की स्वीकृति असंदिग्ध है, जैसे दो राज्यों के बीच व्यापारिक संधि या दोनों राज्यों के बीच बाकायदा दूतावास के संबंध स्थापित कर लेना। तो आज हम इतना ही इस बारे में समझेंगे। इसके आगे के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।